झाड़ू चला चुनावी जीत की ओर। दरअसल में पालम विधानसभा के अंतर्गत आने वाला मधु विहार वार्ड एक नई कहानी को लिखने जा रहा है और ये तय है कि इस बार झाड़ू रिकॉर्ड मतों से मधु विहार वार्ड में जीत दर्ज करेगा। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का रुझान और झाड़ू चुनाव चिन्ह को लेकर के लोगों में उत्सुकता और जोश है, उसको देखते हुए साफ साफ कहा जा सकता है कि मधु विहार वार्ड झाड़ू चुनाव चिन्ह के साथ चल चुका है। इसी क्रम में आज मधु विहार वार्ड से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नेहा रानू चौहान ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। यह जनसभा मधु विहार वार्ड के अंतर्गत आने वाले छठ पार्क में रखी गई थी और यहां पर उपस्थित समूह ने इस बात को तय कर दिया कि नेहा रानू चौहान ही इस बार मधु विहार वार्ड के पार्षद लिखने का गौरव प्राप्त करेंगी। जैसे ही मतदाताओं के बीच अपनी प्रिय राजनेता पहुंची, तेज तालियों की करतल ध्वनि के साथ उन्होंने इनका सम्मान किया। नेहा रानू चौहान भी इस बात को बखूबी जानती थी कि मतदाताओं का सम्मान कैसे किया जाता है, इसीलिए झुककर वो बड़ों से आशीर्वाद लेती तो हम उम्रों को गले लगाकर उन्हें अपना प्रेम और स्नेह देती। मतदाता भी उसी प्रेम और स्नेह भावना के साथ नेहा रानू चौहान का स्वागत करते। इस मौके पर नेहा रानू चौहान ने संबोधित करते हुए कहा कि यह वक्त बदलाव का है, यह वक्त मधु विहार की नई तकदीर को लिखने का है, यह वक्त मधु विहार के विकास की कहानियों को लिखने का है और ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही कर सकती है, इसीलिए आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट करें। भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार पर भी जमकर आरोपों की बौछार कर दी। बिल्कुल, आज जो हमने यहाँ पे अपने मुद्दे रखे हैं वो हमने अपने भ्रष्टाचार मुक्त अपने वार्ड को बनाने के लिए, अपने वार्ड को साफ सफाई रखने के लिए, जो यहाँ की नालियाँ हैं, जो सड़कें हैं, जो यहाँ के विकास के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर का बेसिक एक कार्य है, उसके लिए हमने यहाँ मुद्दे रखे हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ आज अपनी एक ये जो मीटिंग बुलाई है उसके मुद्दे हमने यहाँ रखे हैं अपने। बात क्या हुई, कन्वे कैसे किया गया कि आप आम आदमी पार्टी को ही वोट करें, उसके लिए कन्वे क्या किया गया? जी बिल्कुल, हमने यहाँ की जो समस्याएं हैं, लोगों की पानी, पेंशन, जितनी यहाँ पे रोड की समस्याएं हैं, साफ सफाई और कूड़े की मेन समस्या है, उसको लोगों ने हमें यहाँ सामने बताया है। उसी चीज़ को हमने अपने पॉइंट वाइज में कि हम अपने किस किस तरह से यहाँ पे कार्य करेंगे, उस चीज़ को, कूड़े को कैसे करेंगे, हम अपनी रोड को कैसे यहाँ पे बनाएंगे, पेंशन को किस तरह से हम व्यवस्थित करेंगे, पानी को किस तरह से यहाँ और अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकेंगे, उसके लिए हमने अपने जितने हमारे यहाँ लोग आए थे, हमारे RW के आए हैं, हमारे यहाँ के प्रधान जी आए हैं और भी बड़े बड़े यहाँ लोग आए हैं, उनके सामने हमने अपनी बातें कन्वे करी हैं कि वो इस तरह से हम अपनी चीजें रखेंगे। इस पूरे जनसभा के दौरान मधु विहार RW के प्रेसिडेंट रणबीर सिंह सोलंकी भी मौजूद रहे और उनसे भी मीडिया के साथियों ने सवाल पूछ ही लिए कि आखिर ये समर्थन किसका है। क्या RW की टीम ने इनको समर्थन दिया है या रणबीर सिंह सोलंकी ने समर्थन दिया? ऐसा सर, अगर जो मधु विहार की इंसानियत ने और विकास ने इनको समर्थन किया है, क्योंकि हमने बोला था भाई मधु विहार को अगर द्वारका जनकपुरी जैसी बनाएंगे तो आज भाई मधु विहार को एक मौका दिया है। मधु विहार की अगर ये हमारी पुत्र वधू है, बेटी है, मधु विहार की है, आज इसको मौका दिया है तो हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है ये RW का पूरा सम्मान करेंगे। रानू चौहान अपने विशेष समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं और रानू चौहान की कई खूबसूरत सी तस्वीरों ने मधु विहार के वार्ड के लोगों का दिल खूब जीता है। कोरोना काल में जिस तरह से रानू चौहान लोगों के बीच लगे रहे वो तो शायद कोई भूल ही नहीं सकता। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम से बातचीत करते हुए रानू चौहान ने कहा कि इस बार जिसके दिल्ली में सरकार है, पार्षद भी उसी का होगा। जो है वो आम आदमी पार्टी की है। अगर पार्षद भी आम आदमी का होगा तो जो काम होंगे वो बड़े श्रिंकनाइज होंगे, बड़े तरीके से वो काम होंगे। अभी क्या है, लोकल जो जनता है वो जाती है पार्षद के पास, पार्षद दूसरी पार्टी से है, वो आरोप लगाते हैं विधायक के पास। आखिरकार पिस्ती कौन है? बेकसूर जनता, जिनके काम अधूरे वहीं के वहीं रहते हैं, क्योंकि वो इस मुद्दे को लेकर के अपने राजनीतिक स्वार्थ के चक्कर में लोगों की, जनता की ना काम करवाते हैं, ना ही उनका कोई सुनवाई होती है। तो यदि इस मुद्दे के साथ हम आते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त होगा, जैसा कि आप जानते भी होंगे जी, देखिए भ्रष्टाचार जो अगर आप बात बोले इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे पूरी दिल्ली के अंदर में ये मधु विहार वार्ड बड़ा मशहूर है सबसे बड़े पेंशन घोटाले को लेकर के। तो जब
वो लोग जो कि खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उससे एक आम जनता कैसे ही उम्मीद कर सकती है कि वो बाकी के जो दायित्व हैं, जो बाकी की जिम्मेदारियां हैं, साफ सफाई की, मोहल्ले में बीमारी से निजात दिलाने के लिए, दवाई के छिड़काव के लिए, फॉगिंग के लिए करके आप पूरे वार्ड में कहीं भी चले जाइए और पता कर लीजिए कि कहाँ पर दवाई का छिड़काव हुआ है या फॉगिंग करी गई है। इसमें भी एक घोटाला है। आप अगर इसमें डीप में जाएंगे या इसकी गहराई में जाएंगे तो इनका डीजल जो उसमें मशीनों में यूज़ होता है फॉगिंग को लेकर के, इनकी उस कीमत तक के बंटवारे किए जाते हैं। लेंटर माफिया यहाँ पर इतनी बड़ी बीमारी की तरह पनप चुका है। ये सच है कि मधु विहार अपनी तमाम बुनियादी सुविधाओं से लड़ रहा है। जिस तरह से दिल्ली नगर निगम द्वारा मधु विहार की उपेक्षा की गई है, उसके बाद से मधु विहार एक नई कहानी को लिखने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का चुनाव जीतना तय माना जा रहा है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।